अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस बार अयोध्या में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे। अयोध्या में सरयू घाट पर 25 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड बनेगा और इसी के साथ 1100 श्रद्धालु संत सरयू आरती में शामिल होंगे। दीपावली के मौके पर रामनगरी प्रभु राम की भक्ति में लीन दिखाई दे रही है। रामनगरी पहुंचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि राम मंदिर के लोकार्पण होने के बाद ये दीपोत्सव का प्रथम कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को भव्यता देने का प्रयास किया गया है। आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गजेंद्र सिंह शेखावत रहेंगे। ये सारी नई चीजें होंगी तो नया कीर्तिमान बनाएगी। इस कार्यक्रम को बहुत ही मनमोहक बनाने के लिए और ज्यादा भव्यता दिव्यता अलौकिक देने का पूरा प्रयास इस बार हम लोगों ने किया है। राम कथा पार्क में एक कार्यक्रम होगा, एक राम की पैड़ी पे होगा। ये दोनों ही कार्यक्रम पहले यहाँ के कार्यक्रम होंगे राम कथा पार्क के, उसके बाद राम की पैड़ी के कार्यक्रम होंगे और सरयू जी के घाट पे कार्यक्रम होंगे। यहाँ के कार्यक्रम में तमाम हमारे बड़े बड़े संत समाज के संत महात्मा ऋषि ब्रह्म ऋषि ये सब पधारेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, माननीय भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी भी रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम हमारे रहेंगे और यहाँ के प्रभारी मंत्री जी भी यहाँ रहने वाले हैं। तो इसके साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि होंगे। तमाम सारे प्रतिष्ठित और वीवीआईपी और वीआईपी लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे और पूरे क्षेत्रीय जो राम भक्त हैं उनकी व्यापक रूप से यहाँ उपस्थिति। इधर रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। राम मंदिर से लेकर सरयू घाट को भव्य तरीके से सजाया गया है। राम की पौड़ी पर 25 लाख दिए जलाए जाएंगे और विश्व रिकॉर्ड बनेगा। हेलीकॉप्टर से प्रभु राम, मां सीता और अनुज लक्ष्मण के स्वरूप पवित्र सरयू के तट पर आएंगे। गुरु वशिष्ठ के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी आगवानी करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह और कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कर रही हैं। राज्याभिषेक समारोह के बाद सीएम योगी, राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री समेत साधु संत समेत सरयू तट पहुंचेंगे, जहां 1100 संत, धर्माचार्य, वैदिकाचार्य और संस्कृत छात्र मां सरयू की महाआरती करेंगे। अयोध्या में आपसे कुछ ही क्षणों के बाद दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम को तमाम लोग साक्षी बनेंगे। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुँचेंगे। अगर बात करें विशिष्ट मेहमानों के आने की, तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि राम की पैड़ी पर जो कार्यक्रम होना है उसको देखने के लिए, उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए यहाँ पर जो सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है वो साफ तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हम आपको अगर बता दें तो इसको कई ब्लॉक्स में बांटा गया है और इसमें तमाम दीर्घाएँ बनाई गई हैं, जैसे कि अरावली दीर्घा, सहारदी दीर्घा, त्रिशूल दीर्घा। और इसके साथ ही अगर बात करें तो संतों की जो दीर्घा है, उन संतों की दीर्घा को अलग तरीके से बनाया गया है, विशिष्ट दीर्घा अलग बनाई गई है। तो कुल मिलाकर ये जो तैयारियां हैं चाक चौबंद कर ली गई हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि राम की पैड़ी का ही इस स्थान पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। सीएम योगी यहीं पर सामने जो मंच बना हुआ है, यहीं से वो तमाम कार्यक्रम देखेंगे। यहाँ पर लेज़र शो का भी आयोजन होगा और भव्य दीपोत्सव के भी कार्यक्रम यहाँ पर होने का पहले से ही तैयारी कर ली गई है। तो ये वो स्थान है जहाँ पर अब से कुछ ही समय बाद सीएम योगी पहुँचेंगे और उसी के ठीक उनके सामने वहाँ पर आप देख सकते हैं कि राम की पैड़ी पर ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इसी जगह पर हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि चतुर्थी का आकार में दियों को बिछाया गया है। और देखिए लगातार वॉलंटियर्स कार्य कर रहे हैं, लगातार उनकी मेहनत जारी है। ये स्थान कुछ सबसे ज़्यादा खास है क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम किया जाना है। बात करेंगे सुरक्षा व्यवस्था की लेकर, तो यहाँ पर बैरिकेडिंग आदि कर दी गई है और बिना पास किए किसी भी लोगों की एंट्री मान्य नहीं है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर मीडिया के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है और साफ तौर पर बताया गया कि इस स्थल पर, इस स्थान पर किसी भी प्रकार से बैग परमिटेड नहीं रहेंगे, किसी भी प्रकार से बैग अलाउड नहीं रहेंगे। और आप देख सकते हैं कि आईजी अयोध्या रेंज लगातार यहाँ पर मौजूद रहकर जो भी सुरक्षा व्यवस्था की उनका जायजा ले रहे हैं, क्योंकि बस सीएम योगी कुछ ही समय में अब यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और इसके साथ ही जो हम आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें पूरी तरीके से तैयारियाँ चाक चौबंद कर ली गई हैं। और ये हमारे सामने विशिष्ट दीर्घा है और मीडिया कर्मियों के लिए भी एक अलग दीर्घा बनाई गई है। हालांकि मीडिया कर्मी इस दीर्घा से बाहर और कहीं नहीं जा सकेंगे, उनके लिए स्थान को निर्धारित कर दिया गया है। आप देख सकते हैं
कि सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोग लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। बहरहाल अब से कुछ ही समय बाद यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। जैसे ही सांझ ढलेगी वैसे ही यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। एशियन न्यूज़ के लिए अयोध्या से नितेश मिश्रा। सज गई है अयोध्या की राम पैड़ी और कहीं ना कहीं एक विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए एक बार फिर से अयोध्या की राम पैड़ी अग्रसर है। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव खूब ज़्यादा भव्य है, क्योंकि हमेशा की तरह जो यहाँ दीपोत्सव होता था वो तो था ही, लेकिन इस बार का दीपोत्सव जो है वो कुछ अलग है, कुछ जुदा है। क्योंकि इस बार 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद एक बार फिर से प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई है और उसके बाद ये उनके यहाँ मौजूदगी में पहला दीपोत्सव है। हमारे ठीक पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तमाम वॉलंटियर्स दीपक में बाती और तेल डालने का कार्य कर रहे हैं और ये 25 लाख से ज़्यादा दिए जो यहाँ पर जलेंगे वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर बता रहे हैं कि जैसे ही सांझ ढलेगी उससे पहले के लिए तैयारी कर ली गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर दीपक में बातियाँ डाली जा रही हैं और तमाम वॉलंटियर्स यहाँ पर लगे हुए लगातार कार्य कर रहे हैं। मौसम की अगर बात करें तो बहुत तेज़ धूप है, लेकिन उसके बाद भी इन वॉलंटियर्स का उत्साह और इनकी कुशलता कहीं ना कहीं लगातार अपने कार्य को गतिमान करने के लिए लगी हुई है और ये बातियां लगातार इसमें डाली जा रही हैं। कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। बेटा कहाँ से हैं आप? जी मैं अवध यूनिवर्सिटी। जी तो ये इससे पहले भी दीपोत्सव में आप लोग शामिल हुए हैं? नो सर, मेरा तो फर्स्ट टाइम है। बाकी हमारे जो 2 लोग हैं इन लोग का पहले से ही है, आते जाते रहते। इस बार जब शामिल हुई हैं तो ट्रेंड किया गया, कोई प्रशिक्षण दिया गया? नो सर, हाँ आए थे तो वहाँ पे बताया गया था कि आप लोग को किस तरह से सावधानी बरतनी है हर चीज़ों को लेके। हाँ कि मतलब आप इससे पहले कर रही थी? हाँ 2 बार, ये मेरा तीसरी बार है। अच्छा लग रहा है। हाँ बस धूप बहुत तेज है थोड़ी, बाकी अब एक्साइटमेंट की वजह से तो करेंगे ही। तो देखिए छोटी बच्चियां हैं, उनका कहना है कि धूप तेज है, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक्साइटमेंट उनके बीच में है। तो आप यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये वर्गाकार तरीके से दिए लगाए गए हैं और इन दियों की गिनती भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम के द्वारा यहाँ पर निरंतर की जा रही है और ये जो भी दिए बनाए गए हैं ये वर्गाकार तरीके से बनाए गए हैं। राम की पैड़ी ये वो स्थान है जहाँ पर सीएम योगी पहुँचेंगे, यहीं से तमाम वो दृश्य देखेंगे और यहाँ पर शाम को एक लेज़र शो का भी आयोजन किया जाना है। आप देख सकते हैं कि ये जो घाट है इन घाटों पर लगातार वॉलंटियर्स मेहनत कर रहे हैं। दीपक चतुर्थी का आकार में भी बिछाए गए हैं और ये स्थान की भव्यता आप साफ तौर पर निहार सकते हैं कि इतनी तेज़ धूप है, लेकिन उसके बावजूद भी वॉलंटियर्स लगातार लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं और किसी भी तरह से वो अपनी कार्यकुशलता को जताने और बताने में पीछे हटना नहीं चाहते हैं। आप तस्वीरें देखेंगे कि ठीक इसी के सामने लता चौक पड़ता है और इसी लता चौक पर अभी कुछ ही देर में सीएम योगी झांकियों का स्वागत करेंगे। यहाँ पर 18 विशेष झांकियाँ बनाई गई हैं। जो झांकियाँ सड़क मार्ग से निकलेंगी और सीएम योगी उसका स्वागत करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरा सहयोगी शिवांशु से कहना चाहेंगे कि आपको तस्वीरें दिखाएं। सामने आप जो इमारत देख रहे हैं ये राम की पैड़ी है और इसी पर लेज़र शो होता है और उस लेज़र शो के लिए यहाँ तमाम भीड़ जमा होगी। बहरहाल अयोध्या एक नया इतिहास बनाने के लिए अग्रसर है और कहीं ना कहीं हमेशा यहाँ पर दीपोत्सव होता रहा है। योगी सरकार की बात करें तो योगी सरकार में ये 8वां दीपोत्सव है, लेकिन ये दीपोत्सव कुछ ज़्यादा खास है, कुछ ज़्यादा भव्य है। बहरहाल जो यहाँ का दीपोत्सव का माहौल है वो साफ तौर पर बता रहा है कि जैसे ही सांझ डलते अंधेरा अपना साम्राज्य फैलाने का प्रयास करेगा। इन छोटे छोटे दीपों की एक बड़ी संख्या का उजाला उस तिमिर के साम्राज्य को विनाश जरूर कर देगा।